बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 42 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और एपिसोड नंबर 41 तो वक्त पर ही रिलीज हो गई थी और बड़ी ही शानदार एपिसोड थी। और ख़ास तौर पर उलू बातली हसन के वो मनाजर जिसमें वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर झंडा लहराते हैं और वहाँ पर उस्मानी झंडा लगाते हैं, तो वो काफ़ी इमोशनल मंजर था जहाँ पर वो शहीद भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल तो महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड्स इंटरेस्टिंग ही होती हैं। बस उनसे ये एक गिला है कि ट्रेलर्स भी वक्त पर रिलीज कर दिया करें ताकि ताखीर ना हो इनमें। खैर, अभी हम इस ट्रेलर की जानब बढ़ेंगे और देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ए मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत में नमजद की गई फौज और ए मेरी बहादुर फौज। तो यहाँ पर वो अपनी फौज से मुखातब होकर कोई बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या बात बोलेंगे। यहाँ पर हम इस सीन में उस्मानी झंडा कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर लहराता हुआ देख सकते हैं और सुल्तान महमद खान अपनी फौज से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि अब जो है वो सुबह हो चुकी है या रोशनी हो चुकी है या अंधेरा जो है वो खत्म हो चुका है, और ये कह रहे हैं कि सूरज जो है वो तुलू हो चुका है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलेंगे। Mehmet artık Fatih Sultan Mehmet oldu। यहाँ पर ओरहान दिखाया जा रहा है जिसका खास आदमी उसे ये पैगाम दे रहा है कि महमद अब फातेह सुल्तान महमद बन चुके हैं। और मैं तो उस मंजर का इंतजार कर रहा हूँ जहाँ पर सुल्तान महमद खान ओरहान जलेबी का इख्तिताम करेंगे, क्योंकि तारीखी तौर पर ओरहान जलेबी जो है वो 1453 की 29 मई में ही मारे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या चीजें सीरीज में दिखाई जाएंगी। Teslim olmaktan başka çaremiz yok. Siz bu şehrin mega düküsünüz. Her şey bitti. इस सीन में हम नोताराज का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि हथियार डालने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, यानी हार मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो सिपाही ये कह रहे हैं कि आप इस शहर के मेगा ड्यूक हैं। तो नोताराज ये कह रहा है कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन नोताराज की अपनी चाल है कि वो बाद में सुल्तान महमद खान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, लेकिन फिर भी सुल्तान महमद खान इसे ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोस ये बात बोल रहे हैं कि आओ, जिस पर कुर्चुद्वान शहाबुद्दीन पाशा और दीगर उस्मानी फौज आगे बढ़ रही है शहर में, और यहीं पर हो सकता है कॉन्स्टेंटिनोस का इख्तिताम भी दिखाया जाए। और उसके साथ साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि बातिल ज़ाइल हो चुका है, यानी बुराई का खात्मा हो चुका है। इस सीन में हम सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ से वो कुस्तुनतुनिया की जानब भी जा रहे हों और ये कह रहे हैं कि अब तुर्कों की फतुहात के दौर का आगाज हो चुका है, यानी इस फतह के बाद तुर्कों की फतुहात का दौर शुरू होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम सिपाहियों की अल्लाहु अकबर की सदाओं को भी सुन सकते हैं और तमाम जो सिपाही हैं वो शहर में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीन में हम देख सकते हैं कि जानी सारी फौज कुस्तुनतुनिया के शहर में दाखिल होती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ शहजादे बायज़िद का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो हरम में ये बात बता रहे हैं कि मेरे बाबा ने कुस्तुनतुनिया के शहर को फतह कर लिया है, यानी कि यहाँ पर वो तमाम लोगों को
सुल्तान महमद खान की कुस्तुनतुनिया की फतह के बारे में बता रहे हैं। इस सीन में हम एक्शन सीन्स को देख सकते हैं जहां पर उस्मानी फौज बाज़ंतीनी फौज को ख़त्म करते हुए नज़र आ रही है और हमें कुछ और एक्शन सीन्स भी आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगे कुस्तुनतुनिया की जंग के हवाले से, जबकि कुर्तुजुदवान ये बात बोल रहे हैं कि बिलाशुबा हमारे शुहदा का हिसाब आप लोगों से लिया जाएगा। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर हम जानदारली खलील पाशा को देख सकते हैं जो कि जख्मी हालत में मौजूद हैं और सुल्तान महमद खान उनको देखकर ये बात बोल रहे हैं कि अगर अब उनकी आवाज़ खामोश हो गई, यानी कि अगर उनका इंतकाल हो गया, तो उस पर जो इसहाक पाशा है वो ये बात बोल रहे हैं कि ये खामोश नहीं होंगे, यानी कि इनका इंतकाल नहीं होगा या ये शहीद नहीं होंगे क्योंकि ये जानदारली हैं। Yolun sonuna geldin Notaras. यहाँ पर जहानोस पाशा ने अपनी तलवार नौतरास की गर्दन पर रखी हुई है और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप अपने रास्ते के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, यानी कि आप अपनी मौत तक या इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। और उसके साथ साथ सुल्तान महमद खान भी महल में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं और यही बोला जा रहा है कि होशियार हो जाएं, सुल्तान महमद खान तशरीफ ला रहे हैं। तो आने वाली किस्त में आखिरकार सुल्तान महमद खान कुस्तुनतुनिया के तख्त पर बैठेंगे और यहाँ पर उनके तमाम पाशा हजरात भी उसी दीवान में मौजूद हैं और अली बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि कुस्तुनतुनिया का ये तख्त जिस पर वो जालिम बैठता था, यानी कि कुस्तुनतीनोस बैठता था। तो देखते हैं कि इससे आगे अली बे क्या बात बोलेंगे। Kılıcınızın hakkı olarak sizinle sultanım. अली बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये तख्त आपकी तलवार का हक होने की वजह से आपका है, यानी कि क्योंकि आपने इस शहर को फतह किया है तो ये तख्त भी आपका है। और सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ रोमा, यानी कि अब मैं रोम को फतह करने के पीछे हूँ। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। ट्रेलर के लास्ट सीन में कॉन्स्टेंटिनोस के तख्त को फेंका जा रहा है, जबकि जो सुल्तान महमद खान का तख्त है उसे लगाया जाएगा जिस पर सुल्तान महमद खान बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार इस सीरीज में कुस्तुनतुनिया की फतह कंप्लीट हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि फतह के बाद हमें क्या चीजें दिखाई जाएंगी सुल्तान महमद खान की तारीख के हवाले से। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।